नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। लेकिन चर्चा पूरे देश में हो रही है इस बहस को लेकर, खासकर कि मुस्लिम देश में मोदी के सम्मान में जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं विरोधी परेशान हो रहे हैं। हम ओवैसी की बात कर रहे हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया। महाराष्ट्र में जो बातें आपने कही वो सारे देश ने देखी। औरंगजेब पर जब वहां नारे लग रहे थे तो आपने सिर हिलाकर कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट ही कर दिया। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं, कैसा सेकुलरिज्म आपका है कि मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हो रहा है और वहीं देश में आप मोदी का अपमान करने में लगे हैं? तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इसके पीछे जो आपकी पॉलिटिक्स है और कहीं कहीं आपको लगता है कि यहां हो सकता है कि आपका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक कर मोदी की तरफ चला जाए, बीजेपी की तरफ चला जाए। क्यों नहीं जाएगा? अगर नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी यूनिट जो सरकार है वो मुस्लिम सपोर्ट में उतरी है, उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रदर्शित कर रही है, और ऐसे में सिर्फ भाषणबाजी से क्या होने वाला है? देश का ऐसा कोना है कि जहां पर नरेंद्र मोदी गए और हर कोने में जाकर उन्होंने रैलियां की, हर जगह खुद को स्थापित किया, लोग हाथों हाथ उन्हें ले रहे थे, उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। और जिस तरीके से मोदी मुस्लिम देशों में गए, वहां मस्जिद में गए, गले मिले, लोग सम्मान में वहां पर बड़े आदर के साथ उनसे मिलते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम तक आई हैं। उन तस्वीरों को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मोदी का सम्मान हो रहा है। और इन तस्वीरों में उस मस्जिद का जिक्र जो किया जा रहा है कि मोदी मस्जिद में गए, देश की मस्जिद में नहीं जाते। कौन कहता है? इसका कौन सबूत पेश करता है? सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि तस्वीरों के साथ सामने आना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उन्हें बताया जा रहा था वहां के इतिहास के बारे में, हर उस बारीकी को समझाया जा रहा था, वहां क्या साइंटिफिक रीजन है, उस मस्जिद की क्या खासियत है, और कई ऐसे अपडेट्स जो अभी तक देश में कई लोगों को नहीं पता होंगे। ऐसी स्थिति में विरोध के अलावा उन विरोधियों को नरेंद्र मोदी के विरोध में कुछ नहीं सूझता। और ऐसी स्थिति में यहां चर्चा आम हो चली है कि क्यों ऐसी आवाजें आ रही हैं। जब पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, भारत को एक अलग नजरिए से देख रहा है, तो फिर खासकर भारत में क्या हो रहा है? और भारत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच और एक अलग तरह का जो सेकुलरिज्म है उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो संभव नहीं लगती। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी से, स्वागत है। अंजू महाराज जी का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। मोहम्मद शकील, सदस्य मस्जिद कमेटी। आनंद माधव जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और हमें जरा ये बताइए, मोहम्मद शकील, सबसे पहले आपसे ही, ये सम्मान जो है पूरे देश का सम्मान है, कोई व्यक्ति विशेष या फिर नरेंद्र मोदी जो गुजरात से आए, पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हैं, और कई तरह के इस पर एंगल हो सकते हैं। हमारा यह कहना है, ये कहां से इसमें नकारात्मक बातें आपको दिखाई दे रही हैं, या किसी को भी? हम चाहेंगे कि आप इस पर टिप्पणी जरूर करें। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है और उसके जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर विदेशों में जाकर अगर उनको सम्मान मिल रहा है तो मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे आता है कि आपका सम्मान हो रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो सर ऊंचा हो रहा है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जो मामला है उस मामले को जो है पहले निपटाया जाए। एक समुदाय में जो आपको डर और सहमा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दें। मोहम्मद शकील, हम आपसे एक सवाल करना मणिपुर चाहेंगे। का मामला ले लीजिए। मोहम्मद शकील, क्या आप डरे हुए हैं इस वक्त? आप सहमे हुए हैं? जी नहीं, मैं नहीं डरा हुआ हूं, लेकिन हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे हैं जो कि डरे और सहमे हुए हैं। नहीं, इसका कारण अभी आप देख लें जो है हिंदुस्तान में। अच्छी बात, पहली लाइन आपने कही। कौन? हमारे साथ भी कई कर्मी काम करते हैं, हमारे सहयोगी काम करते हैं, कहीं किसी के जहन में ऐसा कोई डर दिखता नहीं है
कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हो या फिर उनके लिए कुछ अलग नियम प्रावधान कर दिए गए हों इस देश में, तो फिर ऐसा कैसे आप मान रहे हैं कि कोई डर रहा है, सहम रहा है? अरे आप अगर मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं तो आप जब डरे नहीं हुए हैं तो बाकियों के डर का सर्टिफिकेट आपने कहां से पाया या फिर आप कैसे दे सकते हैं? ये आप ही लोग के चैनल के द्वारा चैनल मालूम होता है, मीडिया के द्वारा से मालूम होता है, छोड़िए वहां ऐसा जो वारदात हुआ वहां ऐसे वारदात हुआ। तो ठीक है ना, न्यूज़ 18 की तरफ से हम कह रहे हैं ना, कहां डरने की जरूरत है? इस देश में क्या, इस देश में हैदराबाद जैसे शहर में हम यहां से टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम यहां से आप तक बात पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई डर नहीं है। तो फिर आप लोग बिल्कुल आपने सही कहा, अपने जगह पे आप जहन में कैसे आती है ये बताइए ना? इस देश का अगर मुसलमान और सबका अगर कोई एक नुमाइंदा अगर वो कहता है कि नहीं उनके अंदर डर है, भाई हम डरे हुए नहीं है, वो डर रहा है, क्यों डर रहा है भाई? नहीं, डरने की भी एक बात हमको भी समझ में ये बात आ रहा है कि डरने की इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा देश जो है वो संप्रभुता और लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता का सबसे बड़ा एक जो है मिसाल है, और इस मिसाल के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें जो है फेरबदल होता रहता है। यहाँ पे मणिपुर का महाराष्ट्र में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे और वहां पर ओवैसी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो आप उन्हें मना करने के बजाय सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने देश का जो है मान सम्मान बढ़ावेंगे, अपने देश के जो रहने वाले हैं उनके लिए जिंदाबाद करेंगे, और जो शहीद हो गए हैं या फिर देश के लिए कुर्बानी दिए हैं उनके लिए मैं जो है जिंदाबाद करूंगा, अमर रहे करूंगा। तो फिर दुख किस बात का है? अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डर किस बात का है। इस डर के छींटे जो है डर इस बात का, बताइए। डर इस बात का है कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है उसमें कुछ न कुछ जो है फेरबदल कर रहे हैं। कहाँ फेरबदल हो गया? जिससे हमको डर पैदा हो रहा है। डॉक्टर विनोद शर्मा, अगर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अगर आपको आपत्ति है फेरबदल, आप फेरबदल सिर्फ फेरबदल मत कहिए, फेरबदल के पीछे जो अब बदल और फिर आपको नजर आ रहा है वो बताइए आप हमें। डॉक्टर विनोद शर्मा तैयार रहिएगा। अभी आप जो है सर सुना जाए मेरी बात को, कि अभी आप तुरंत जो है देखे होंगे कि एक नया भवन बना है जिसमें जो है सेंगोल का जो है कि जो दिया गया है, उससे आप दुखी हैं? जबकि उससे पहले अशोक स्तंभ था। अशोक जो स्तंभ को जो है ना कम करके जो है आता गया और जो है सिंबल को जो है सिंबल को आगे क्या बातें कर रहे हैं? अरे आप भूखमरी, तो ये सब अराजकता नहीं तो और क्या है? आप भूखमरी, बेरोजगारी और देश में रोजगार बुनियादी, हाँ, उसी की बात हम कर रहे थे, उसी पे हम आ रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गया है और महंगाई चरम पे है, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये डर क्या सेंगोल डरा रहा है बाकी मुसलमानों को देश में? आप रूल ऐसा बना रहे हैं जिससे आदमी को ये समझ में आ रहा है कि कल के डेट में मेरा भी ऐसा ही होगा ना। क्लियर कीजिएगा, आप ऐसे मत डराइए। जी मैं तो कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी लोगों को मत डराइए। नहीं, बाकी लोग जो आपके चैनल के द्वारा, अन्य चैनल के द्वारा जिस तरीके से हम लोग को मालूम होता है उसी पे मैं ये बात को रख रहा हूँ। मत मालूम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी। और जहां तक विदेश में जो है प्रधानमंत्री का जो है एनर्जी, जी पॉजिटिव न्यूज सोर्स को देखा कीजिए, छोड़िए ना बाकी टीवी चैनल छोड़ दीजिए, आप न्यूज़ 18 देखिए। हम जो परोस रहे हैं ना, बिल्कुल देखते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल पूरा ठोक के चलाते हैं और कहीं कोई इसमें कोई इफ बट का सवाल नहीं है। और डरिएगा बिल्कुल मत, ये भारत है ना, सबका देश है, इसमें डरने की क्या? बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर बाकी लोग कैसे डर सकते हैं? और ये क्या सेंगोल डरा, उनको डराया जा रहा है ना। ये सब मुद्दों को छोड़िए, देश में विकास को लेकर सोचिए। देश के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व सम्मानित कर रहा है और देखिए पूरी लिस्ट है। और हम ये भी दिखा रहे हैं कि मोदी का सेकुलरिज्म क्या है, ओवैसी का सेकुलरिज्म क्या है। ओवैसी जगह विवेकानंद जी नहीं निकलता। विवेकानंद जी, मैं ओवैसी साहब के कथनों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बस ठीक है। मैं इतना जानता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री को कहीं, विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी, हमारे प्रधानमंत्री को विदेश में अगर सम्मान मिलता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। चलिए ठीक है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन देश में जो चीज हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए शकील साहब, ये एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए, एकदम पतली सी लाइन होती है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर रखिए, बिल्कुल कोई महंगाई बेरोजगारी चरम पे है,
कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। देखिए वो मुद्दे हैं, हमारे यहां भी कई लोगों के हाथ में काम नहीं है, वो चिंता का विषय है, उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ये अलग विषय है। लेकिन जिस डर की बात आप कह रहे हैं, कौन डराएगा भाई? ये भारत है, या किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विनोद शर्मा। जी जी विवेक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें इस डिबेट में आ रही हैं। पहला तो पूरा देश आज गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो सर्वोच्च पुरस्कार है मिस्र का, मानवता की सेवा और मिस्र की सेवा करने के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही गौरव प्रदान करता है पूरे भारतवासियों को। आज सारे भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन चिंता है कि हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं इसको किस दृष्टि से देखते हैं, उनको बताना चाहिए। अभी डॉक्टर शकील साहब जो धर्मगुरु भी एक तरह से हैं, मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने अज्ञानता में हमें समझ में आया कि कुछ बातें कह रहे हैं। ये बहुत बात नहीं जानकारी है, सीधे साधे आदमी है, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ में अपने अदावत में लगे रहते हैं। इनको यह ज्ञान नहीं है कि भारत में सबको बराबर का अधिकार है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम देश चला रहे हैं। और हमने जो भी काम किए हैं इस देश में ताल ठोक के किए हैं। हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं, किसी पर चेहरा नहीं लिखा, किसी पर धर्म और जाति की बात नहीं की। आयुष्मान भारत से हर जाति, हर धर्म के लोगों को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अनाज योजना में हर भारतीयों को, चाहे इस भारत के मेंबर है, हर जाति धर्म के लोगों को हम दे रहे हैं। चाहे जो भी देश की योजनाएं बड़ी चल रही हैं, प्रधानमंत्री ने कहीं भेदभाव नहीं किया, और कोई उंगली उठा सकता है। हाँ, कुछ विरोधी दल जो है, विपक्षी दल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, यही इनका वजह है। इनको जो कह रहे हैं कि डर का है, तो डर नहीं, आज डॉक्टर विनोद शर्मा, आज मोहम्मद शकील साहब का भ्रम हमने दूर कर दिया। हमने कहा ना कि इधर उधर मत देखिए, हमने कहा ना ये बिल्कुल मत देखने की जरूरत है। आप हमें देखिए ना भाई, यहाँ पर अनर्गल बातें नहीं होंगी। नहीं, अगर सुनिए, अगर बीजेपी ने अगर कुछ गलत किया तो वहां भी ठोकेंगे, अगर राज्य सरकार ने कुछ गड़बड़ किया तो वहां भी हम सवाल पूछते हैं। इसलिए यहां पर ऐसा मत समझिएगा। हमें जरा बताइए, ठीक है, हम जरा आते हैं, हम जरा जेडीयू के पास चले, अंजू महाराज जी के पास चले। अंजू महाराज जी प्रश्न किया, ठीक है, अंजू महाराज जी, नेहरू जी को भी, अंजू महाराज जी, सर्वे ये बताता है, नेहरू जी के समय म्यूजियम सर्वे ये बताता है कि 90% से ज्यादा देश के मुसलमान, ये 98% के लगभग मुसलमान जो हैं, वो भारत के मुसलमान जो हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। बचे 2 से 3% जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके अंदर डर व्याप्त है। और आपने मोहम्मद शकील को सुना होगा, उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों की तरफ से या फिर जो लोग भरमाते हैं वो डराते हैं। ये डर नहीं रहे। स्क्रीन पर बैठकर बहुत ही मजेदार तरीके से दबंगियत अंदाज में इन्होंने कहा कि हम डरते नहीं है। अच्छी बात है, यही हम देश के सभी मुसलमानों की जुबान से सुनना चाहते हैं। दिक्कत क्या है, क्यों AIMIM के प्रमुख ओवैसी को दर्द हो रहा है? विवेक जी, आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं? मुझे उस सर्वे की जानकारी नहीं है, जिसमें ये बताया गया है कि 98% मुस्लिम जो है यहाँ के वो खुश। मुझे नहीं जानकारी है। दूसरी बात, जिस मिश्र दौरे की बात आप कर रहे हैं, हम लोगों ने भी उस फुटेज को देखा। जब उस फुटेज को देखा तो एक दाग दहलवी साहब का एक शेर है, मुझे लगता है कि वो मैं बोल दूं आपके सामने कि साथ सोखी के कुछ हिजाब भी है, इस अदा का कहीं जवाब भी है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि 98% लोग खुश हैं, सर्वे कहता है, जिसे मैंने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे इनके 306 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में ये बता दें कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने सीट और कितने टिकट मुस्लिम कम्युनिटी से इन्होंने दिया है। ये बता देगा आपको कि इनके दिल में और इनके दिमाग में। ये सवाल कभी आपने कोशिश की कि ओवैसी से पूछा जाए? क्या वजूद है और नहीं, ये सवाल कभी ओवैसी से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल कभी ओवैसी की पार्टी से पूछा जाना चाहिए जो लोकसभा इलेक्शन में उतरते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी से एक भी सदस्य खड़ा नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, जो नफरत, उन्माद और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि ओबीसी की भी विचारधारा, ओवैसी जी की भी विचारधारा वही है जो भारतीय जनता पार्टी के। फर्क इतना है कि एक मुस्लिम उग्रवादिता की बात करते हैं और दूसरा जो है हिंदुइज्म उग्रवादिता की बात करते हैं। एक मुस्लिम के कम्युनिटी में उन्माद की बात करते हैं,
एक हिंदू कम्युनिटी में उन्माद। नहीं, अगर ऐसा होता, ये तो ठीक है, ये बोलने जुबानी हमला के लिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इतना सम्मान कौन देता, सम्मान क्यों मिलता? विवेक जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं आपके चैनल के माध्यम से, अपने तमाम बिहार के लोगों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित आपका चैनल है। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में जब प्रणव होते थे स्पीकर, उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुल्क के हालात जो है ना वो लचर है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में 55 दिनों से हिंसा नियंत्रण में नहीं है। विवेक जी, उन्होंने कहा था स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विदेशों में घूम करके छवि चमका लेने से मुल्क के हालात और आंतरिक अगर स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो आप जो है देश को और देशवासियों के समस्याओं पे आप काबू नहीं पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है, 55 दिन से मणिपुर जल रहा है। विवेक जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक बार भी शांति की अपील तक नहीं की है, और वो जाकर के अमेरिका, मिस्र वो जाए, ठीक है जाए, लेकिन वो भी इस चीज को इनकी जवाबदेही बनती है। ठीक है, मुल्क के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है, उनको ये ताकत दी है कि मुल्क के जो हालात है उसको आप देखें, और एक शांति की अपील नहीं करते। आज जाकर के दिखे, ठीक है, माइनॉरिटी। ठीक है। आनंद माधव जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आनंद माधव जी, आनंद माधव जी, आपके पास 2 मिनट का समय है, हम इसे कंक्लूड करेंगे। आनंद माधव जी, ठीक है। अंजुम आरा जी, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपकी तरफ से ये सवाल हो रहे हैं तो कहीं पर जवाब इसका नहीं ढूंढा जा रहा होगा, ढूंढा जा रहा होगा ना समय आने पर। विवेक जी, हाँ जी, विवेक जी, सबसे पहले तो आनंद माधव जी, ठीक है, आनंद माधव जी, मैं बोल रहा हूं, मैं विवेक जी, सबसे पहले तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने ओवैसी जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को एक ही तराजू पे रखा, ये समूचे देश के सामने। आपने कहा कि ओवैसी जी से सवाल क्यों नहीं करते हैं, वो टिकट नहीं देते हिंदुओं को, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों को आपने एक तराजू पे रखा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, तो इसको किसी को क्यों परहेज होगा भाई। और रही ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ए और बी हैं। एक पार्ट ए है और दूसरा छोटा भाई का बी है, और हर जगह वो इस तरह की बातें, उन्मादी बातें लेकर आते हैं जो सच है। तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि जब अमेरिका में डांट लगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, तब वो मुस्लिम कंट्री जा रहे हैं, इसके पहले उनको याद नहीं आया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में, किस हालात में, 24 नजदीक है तो थोड़ा चुनावी माहौल भी है, तो कैसे उनको रिझाया जाए। और आपके जो सर्वे की बात आपने की उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं कोई सच न कहीं पढ़ा है हमने, न कहीं देखा है कि इतने % मुसलमान खुश हैं। बल्कि सच्चाई आपको मैं बता दूं, आज भारत में 1947 से बुरी स्थिति है, जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, दहशत में लोग रह रहे हैं। जो सच्चाई है, जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, इसके कारण 2 भाग में बिल्कुल भारत बटा हुआ है। ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। यहां आज की परिस्थिति जो बद से बदतर होती चली जा रही है, आप सिर्फ जो है वो दिखावे की बात कह रहे हैं, चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति, आप हमें जरा बताइए ना। आज ही ममता बनर्जी का बयान आया है, यहाँ आपसे मीटिंग हुई है और बंगाल में कहां से कहां चले गए, विरोध। आपको तो एक मसाला चाहिए इस तरह से जो आप बीजेपी आपको तो मसाला चाहिए, आपको तो अभी बहस चल रही है कि मुस्लिम देश में मोदी के सम्मान में अगर विरोधी परेशान है तो क्यों है, हम इसका सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। कोई विरोधी परेशान नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलेगा तो विरोधी क्यों परेशान होंगे। वो कुर्सी को मिला है सम्मान, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिला है। ये आपको भी समझना पड़ेगा और पूरे देश को भी समझना पड़ेगा। इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन क्यों, ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले तो याद नहीं आई। जब उनको डांट लगा अमेरिका से, बराक ओबामा जी ने भी इंटरव्यू में अपनी बातों को कहा, तब उसको आप करके चल रहे हैं। अब विनोद भाई आप शांत रहिए जरा, हमको बोलने दीजिए पूरी बात। अरे आपको तो ये भी जानकारी नहीं है, आपको तो ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी गए थे तो 2 बार राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल। चलिए डिबेट यही खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। कार्यक्रम के साथ हमें